स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। आज ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट औजार है, ये क्या है? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होगा? गुणिया। गुणिया। ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? गुणिया। ट्राई स्क्वायर, या क्या कहेंगे इसको? गुणिया। गुणिया आमतौर पे कहाँ मिलती है? अपने को कारीगरों के पास देखने के लिए मिलती है। यस सर। अब इसकी धातु की बात करें और काम की बात करें, क्या काम करता है? धातु ये कठोरीकृत इस्पात का एक परिशुद्ध मापी यंत्र है। किसका है ये? कठोरीकृत इस्पात का परिशुद्ध मापी एक यंत्र है। ये क्या काम करता है? पहले इसके भागों के बारे में जानकारी कर लें। ये आपके सामने डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है, नहीं है? ये मोटे वाला जो भाग दिख रहा है, मोटे वाला जो भाग दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? स्टोक। और पतला वाला जो भाग है, इसको क्या कहेंगे? ब्लेड। ब्लेड पे क्या मार्किंग भी रहती है, जैसे स्केल में रहती है ना, वैसे इस पे मार्किंग भी रहती है। तो इसके दो भाग हो गए, एक तो स्टोक और एक ब्लेड। इनको दोनों को रिवेट की सहायता से 90 डिग्री पर जोड़ा जाता है। ट्राई स्क्वायर को कितने डिग्री पे जोड़ा जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जोड़ा जाता है रिवेट की सहायता से। ब्लेड और स्टोक को 90 डिग्री पर इनको जोड़ा जाता है। ये इसका बनावट हो गई इस प्रकार की। ये साइज में अपन बात करें, कितनी साइज के रहेंगे? तो साइज की बात करेंगे इसकी 100 mm, 150 mm, 200 mm, कार्य के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे, जितने साइज का अपने को ट्राई स्क्वायर चाहिए। अब इनके कार्य की बात करें, भाई क्या कार्य करेगा ये कार्य करेगा कि अपन फाइलिंग और मशीनिंग, जो जॉब बनाते हैं ना अपन, जॉब पे फाइलिंग भी होती है, मशीनिंग भी होती है, उन जॉबों की वर्गाकारिता और समतलता चेक करने के लिए इनका कार्य में लिया जाता है इसको, गुणिया को। कोई जॉब अपन तैयार करे, अपने को कह रहा है कि जॉब तैयार करो, उस जॉब को तैयार करने के बाद में उसकी स्क्वायरनेस चेक करे। जैसे इस प्रकार का जॉब है अपने पास। यस सर। ये आपने जॉब तैयार किया है, मशीनिंग को फाइलिंग करके उसको पूरा कंप्लीट तैयार करने के लिए जो प्रोसेस आप करोगे, करने के बाद में इसका क्या क्या जांच करनी है, वो किससे करेंगे? ट्राई स्क्वायर से। एक जांच तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायरनेस। जब इसकी फाइलिंग करेंगे तो इसको स्क्वायरनेस चेक करेंगे, चारों तरफ से ये चौकोर है कि नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? चौकोर। कारीगर क्या करता है? कोई मकान में जो बीम रहता है, उस बीम को क्या करता है? वो चौकोर बनाता है, गुणिया के माध्यम से बनाता है। यस सर। तो अलग अलग जगह अलग अलग इसका नाम है। ट्राई स्क्वायर है, गुणिया है, दर्जी के पास भी अलग आएगी, वो लकड़ी की गुणिया आएगी, उसके पास भी अलग अलग ये काम की आएगी। तो ये क्या काम करेगा? एक तो जॉब की स्क्वायरनेस चेक करेगा। देखो इसमें इस तरह से अपन स्क्वायर चेक कर लेंगे, चारों कोने बराबर हो जाएंगे। पहला काम तो क्या हो गया? जॉब की स्क्वायरनेस का काम। दूसरा काम क्या हो गया? जॉब की समतलता चेक करेगा, फ्लैटनेस। अब ब्लेड से कर लो या स्टोक से कर लो। समतलता कैसे चेक करेगा कि इसमें कोई खड्डा उड्डा तो नहीं है? इसकी जांच इस प्रकार से करेंगे। अब इसकी जांच के लिए आपने इसके सरफेस पर रख दिया, आप देख रहे हो इधर से इधर कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा, तो इसका सरफेस क्या होगा? एकदम फ्लैट सरफेस है। दूसरी जांच हो गई इसकी। यस सर। दूसरा क्या काम है इसका? जॉब की समतलता चेक करना। पहला कार्य क्या हो गया? जॉब की स्क्वायरनेस चेक करना। दूसरा काम क्या हो गया? जॉब की समतलता चेक करना। तीसरा काम क्या होगा? जॉब के सरफेस के समानांतर रेखाएं खींचना। ये जॉब का सरफेस है, इस तरह से इसको रखेंगे और जैसे जैसे इस तरह से आगे घुमाते जाएंगे तो इसके बराबर क्या होंगे? लाइनें खींचते जाओ। जॉब का जो आधार है उस आधार पर लगा के इसको ट्राई स्क्वायर को और उसके समानांतर लाइनें पर खींचते जाएंगे तो लाइनें सीधी खींचेगी। लाइनें जो खींचेगी सीधी खींचेगी। बार बार इस लाइनों को मापने की जरूरत नहीं है कि ये लाइनें सीधी है नहीं। ये जैसा अपना जॉब है उस जॉब के अनुसार ही लाइन खींचेगी। तो क्या हो गया? जॉब के समानांतर लाइन खींचने के काम में तीसरा काम, ट्राई स्क्वायर का तीसरा काम क्या हो गया? जॉब के समानांतर लाइन खींचने के काम में आता है। और चौथा काम कौन सा हो गया? इस जॉब को वाइस के अंदर बांधते हैं अपन, बेंच वाइस होती है उसके अंदर बांधते हैं, तो बांध कर उसको चेक किया जाता है कि ये 90 डिग्री के लंबवत बंधा हुआ है कि या नहीं। अगर ये 90 डिग्री के लंबवत चेक नहीं करेंगे, इसको वाइस में कसेंगे और अपन फाइलिंग करेंगे और ये तिरछा है तो ज्यादा मीटर खराब करेगा। तो ये जो इसका सरफेस है सीधा थोड़ी होगा, ये
नहीं। ये जब सीधा बांधेंगे तभी तो सीधा खींच पाएंगे अपन। तो इसको लंबवत, वाइस के अंदर लंबवत जांच करने के लिए कि ये 90 डिग्री पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये जांच करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का काम है। तो ऐसे ट्राई स्क्वायर के 4 कार्य हो गए। अब याद करने के लिए क्या है, दिमाग में ट्राई स्क्वायर है तुम्हारे। अब ट्राई स्क्वायर है तो ट्राई स्क्वायर को एक तो देखो भाई कारीगर क्या करता है, चारों तरफ चौकोर करता है, तो स्क्वायर नेस था इंग्लिश में हो गया। तो भाई इसका चौकोरपन जांच करना, भाई चौकोर है कि नहीं। दूसरा कि जो के समानांतर लाइनें खींचना, ऐसे ऐसे जैसे आगे चलाते जाएंगे इतनी लाइनें खींचती जाएगी। तीसरा हो गया इसकी समतलता चेक करना, समतलता चेक करना। चौथा कौन सा रहा, समानांतर लाइन। समानांतर लाइनें तो खींचना हो गया। तीसरा है, चौथा कौन सा है, इसको जो के लंबवत, वाइस में लंबवत 90 डिग्री के लंबवत बांधना, इसको चेक करना कि जॉब वाइस में 90 डिग्री बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ। तब इस पे आगे जाके अपन फाइलिंग की प्रोसेस करेंगे, कटिंग की, फाइलिंग की जो भी प्रोसेस करेंगे। अभी सपोज करो ये इस प्रकार से अगर वाइस में नहीं है, ऐसे आपने वाइस में बांध दिया इसको और आप इसमें हेक्साइन कर रहे हो। हेक्साइन का मतलब समझ गए ना, हेक्सा से कटिंग करना, इस प्रकार से जो कटिंग है। अगर ये तिरछा आपने बांध दिया और इसको कटिंग कर रहे हो तो ये कट कैसा लगेगा, तिरछा लगेगा, तिरछा लगेगा। यस सर। तो सामान्य सी बात यह है कि याद करने की जरूरत नहीं इस पे, भाई अपने बुक से लेके याद करें। याद करने वाली ये टेक्निकल काम है, भाई ये क्या काम करेगा, चारों काम इसी में नजर है भी नहीं कोई काम, क्योंकि सारे काम आपने देख लिए। तो ये ट्राई स्क्वायर का, अब आप देखो ट्राई स्क्वायर को भी, इसमें भी दोष हो सकता है। यस सर। ट्राई स्क्वायर है, कोई भी सूक्ष्म मापी यंत्र है, उनमें दोष उनमें भी तो हो सकता है कि उनके दोष को कैसे पता लगे। एक मास्टर ट्राई स्क्वायर आता है जो इसके आंतरिक और बाह्य कोणों को चेक करता है। मास्टर ट्राई स्क्वायर आता है, मास्टर आप समझिए मास्टर के नाम से कि मास्टर होगा तो वो है ना इसकी जांच करेगा। मास्टर तो जांच करेगा क्लास में कितने बच्चे पढ़ने वाले, कितने बच्चे पढ़ने वाले नहीं, कितने अच्छे नंबर है। तो मास्टर ट्राई स्क्वायर क्या करेगा, इसके बाहरी और आंतरिक कोणों की जांच करेगा। एक तो इस प्रकार से इसकी जांच हो गई। दूसरा सुरक्षित करने का ये तरीका है, इसको कटिंग टूलों के पास नहीं रखना चाहिए। कटिंग टूल कौन कौन से हो गए, हेक्सा हो गई, फाइल हो गई, चीजल हो गई, ऐसे सभी जो धातु को काट रहे हैं, धातु को बारीक बारीक काट रहे हैं या कैसे भी काट रहे हैं, तो इन चीजों से इसको दूर रखना चाहिए। किसी भी भारी जॉब के नीचे या पार्ट्स के नीचे इसको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ब्लेड क्या होगी इसमें बेंड हो जाएगी। इसको गिरने से भी बचाना चाहिए, इसको हैमर की जगह काम में नहीं लेना चाहिए। ऐसे इसकी सुरक्षा भी रखनी चाहिए। अगर इसको सुरक्षित नहीं करेंगे तो इससे जो काम लेंगे वो क्या होंगे, दोषपूर्ण सारे काम होंगे। अब इसकी जांच के बारे में बात करें, भाई इसकी जांच कैसे करें। एक तो मास्टर ट्राई स्क्वायर से कर लिए, और दूसरी जांच किससे हो गई, सरफेस प्लेट से। सरफेस प्लेट से किस प्रकार से होगी जांच, आपको नजर आ रही है ये क्या है, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पे इसकी जांच करेंगे ट्राई स्क्वायर की। कैसे जांच करेंगे, ये एक स्क्राइबर है। स्क्राइबर क्या काम में आता है, सीधी लाइनें खींचने के काम में आती है। किसी भी जॉब पर लाइन खींचने के लिए किस उपकरण को काम में लेते हैं, स्क्राइबर को काम में लेते हैं। अब ट्राई स्क्वायर की जांच कैसे करेंगे, अब इस पे जैसे अपन स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं, लाइन नजर नहीं आ रही, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेपिंग कर लेंगे। इस प्रकार से चौक से लेपिंग कर देंगे। चौक क्या है, एक लेपिंग पदार्थ है। चौक क्या है, इस प्रकार से चौक लगा के ट्राई स्क्वायर को एक बार ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के और इस साइड से क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, खींच लेंगे ऐसी लाइन। फिर इसको वापस उल्टा करेंगे इस प्रकार से, ट्राई स्क्वायर को उल्टा करके वापस ही लाइन के सेट करेंगे। और स्क्राइबर के साथ ऐसे लाइन खींच देंगे। अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर खींच रही है तो ट्राई स्क्वायर शुद्ध होगा, और नहीं खींच रही है तो इसमें ब्लेड में क्या होगा, दोष होगा। तो आपको नजर आ रहा है दोष थोड़ा बहुत है ना इसमें, सर इस ब्लेड में यहाँ से दोष है। इसमें ऊपर से तो देखो समानांतर आ रही है, लेकिन मध्य से और ये लास्ट के पॉइंट तक इसमें क्या है, इस लाइन के समानांतर नहीं आ रहा। तो ये इधर से क्या हो गई, इसमें ब्लेड में दोष हो गया। इस प्रकार से ब्लेड की जांच हम कर लेंगे। अब